सुधांशु जी महाराज की संघर्ष गाथा। प्रस्तावना। सुधांशु जी महाराज का नाम सुनते ही आप ये सोचने लगते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना कर न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए एक स्रोत प्रेरणा बन गया। उनकी कहानी संघर्ष, तप और सफलता की एक अद्भुत गाथा है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाई कभी भी हमारी क्षमता को परिभाषित नहीं कर सकती, बल्कि यह हमें मजबूत बनाती है। बाल्यावस्था। सुधांशु जी महाराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके माता पिता बेहद धार्मिक और शिक्षित थे। चर्चा करने वाले लोग कहते थे कि बच्चे के जन्म के समय ही उसकी किस्मत का लिखा होता है। सुधांशु के माता पिता ने उन्हें उन मूल्य और सिद्धांतों से परिपूर्ण लालन पालन किया जो जीवन में सच्ची सफलता के लिए आवश्यक हैं। उनके बचपन में उनका स्वभाव बहुत जिज्ञासु था। वे हमेशा अपने आसपास के लोगों से सवाल पूछा करते थे, खासकर धार्मिक विषयों पर। जब वे केवल 7 साल के थे तब उन्होंने पहली बार अपने दादाजी से रामायण की कहानियां सुनी। उनके दादाजी की कथा शैली ने उनके मन में आध्यात्मिकता की एक अद्भुत छाप छोड़ दी। इसी समय से सुधांशु जी की जीवन यात्रा ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। शिक्षा का सफर। सुधांशु जी की शिक्षा में हमेशा उनकी जिज्ञासा प्रमुख रही। वे स्कूल में बहुत अच्छे छात्र थे और हमेशा पहले आने की कोशिश करते थे, लेकिन किसी भी विषय में उत्कृष्टता के लिए उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। अनेक बार उन्हें अपने दोस्तों से तंग किया गया, जो उन्हें पश्चिमी संस्कृति और मजेदार गतिविधियों में लिप्त रहने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन जब सुधांशु जी ने अपने साथियों के साथ खेलने का निर्णय लिया, तब उन्हें याद आया कि वे एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। उन्होंने अगले दिन की प्रतियोगिता की तैयारी न करने का एक तर्क जड़ा, लेकिन अगले दिन उन्होंने देखा कि कैसे उनके साथी, जो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे थे, कितनी आनंद में थे। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि आनंद और संघर्ष में संतुलन जरूरी है। आत्मखोज का सफर। हाई स्कूल की परीक्षा के बाद सुधांशु जी ने एक आध्यात्मिक गुरु को खोजने का निर्णय लिया। वे एक दूरदराज के गांव में गए, जहां उन्होंने अपने गुरु से पहली बार मुलाकात की। गुरु जी ने उन्हें ध्यान और साधना के महत्व के बारे में बताया। इस अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वे अब केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को भी समझेंगे। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने की कोशिश की। ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। संघर्ष और समर्पण। सुधांशु जी ने अपने गुरु की प्रेरणा से समाज सेवा में कदम रखा। उन्होंने देखा कि गांव में कई लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित थे। उन्होंने एक पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया। यह उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन थे। कीमत के कारण किताबें खरीदना कठिन था, लेकिन उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी। कई लोग पहले तो संदेह में थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत और समर्पण ने लोगों का विश्वास जीत लिया। गांव ने उनके प्रयासों को सराहा और कई लोग उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए आगे आए। सफलता का क्षण। सुधांशु जी ने कठिन परिश्रम के बाद गांव में एक पुस्तकालय खोला। ये पुस्तकालय केवल किताबों का संग्रह नहीं था, बल्कि ज्ञान का केंद्र बन गया। लोग वहां आकर न केवल पढ़ाई करते थे, बल्कि जीवन की समस्याओं पर चर्चा करते थे। सुधांशु जी ने गांव के लोगों को अपने ज्ञान से प्रेरित किया और उनका मानना था कि शिक्षा ही पूरी दुनिया को बदल सकती है। धीरे धीरे उनकी पहचान एक महान विचारक और समाजवादी के रूप में बनने लगी। ये सब वे केवल अपने संघर्ष और समर्पण के बलबूते पर कर रहे थे। समाज और बदलाव। सुधांशु जी ने महसूस किया कि केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने गांव में ध्यान और योग की कक्षा शुरू की। लोग इसे बहुत पसंद करने लगे। उनके माध्यम से लोगों ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारा, बल्कि मन की शांति भी प्राप्त की। इस बीच उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जिसमें वे लोगों को ध्यान और साधना सिखाने लगे। उनके आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए एक नई भूमिका निभाई। संक्रांति का समय। जैसे ही सुधांशु जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी, उन्हें अन्य गांवों में भी निमंत्रण मिलने लगा। वे अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते रहे, लेकिन उन्हें ये भी देखना पड़ा कि कुछ लोग उनके प्रयासों का विरोध कर रहे थे। विरोधी शक्तियों ने उन पर कई बार झूठे आरोप लगाए, लेकिन सुधांशु जी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों पर ध्यान दिया और संघर्ष किया। उनका मानना था कि सत्य हमेशा विजयी होता है, और उन्होंने इसे सच साबित किया। अपार समर्थन। सुधांशु जी की मेहनत और समर्पण को देखते हुए उन्होंने कई सामाजिक संगठनों और इंटरनेशनल फाउंडेशन से सहयोग प्राप्त किया। अब उन्हें आवश्यक संसाधन और वित्तीय सहायता मिल रही थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए और हजारों युवाओं को प्रशिक्षित किया। उनकी सोच ने नई पीढ़ी को प्रेरित किया। लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलने आने लगे। उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को ये बताया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में मिली है। भारत की यात्रा। एक समय ऐसा आया जब सुधांशु जी को अपने देश की सीमाएं छोड़कर विदेश यात्रा करने का अवसर मिला।
उन्होंने कई देशों में जाकर भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार किया। वहां उन्होंने ध्यान और योग के महत्व को बताया और भारतीय परंपराओं को साझा किया। उनकी यात्रा ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को भी बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने वहां भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रसिद्ध किया और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी। समर्पण जीवन की सीख। सुधांशु जी महाराज का जीवन हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनकी संघर्ष गाथा एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह आदर्श देती है कि कैसे सत्य और सेवा का मार्ग अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष। सुधांशु जी महाराज की कहानी संघर्ष, ताकत और प्रेरणा की बेजोड़ मिसाल है। उन्होंने इस जीवन में जो कुछ भी सीखा, वह हम सभी को ये प्रेरित करता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। उनके जीवन का संदेश है, कभी हार मत मानो, कठिनाइयों से लड़ो, वे ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।